कि महात्मा जी को महात्मा जो उपाधि दी गई थी ये किसने दी थी, आपको पता है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जैक्टली, आपको डरना नहीं है मैम, आपने जवाब क्या दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और मैं बता दूं कि गुरु की जो उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। हाँ, दी थी उन्हीं को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। हाँ, 31 मई को मनाया जाता है। तो मेरा सवाल है कि एकता दिवस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके उपलक्ष्य में से मनाते हैं, पता है कब मनाते हैं? ये नहीं पता। और डेट भी मैं आपको देता हूँ, 15 जनवरी या फिर 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत वेलकम है यार। सच में आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऋषभ तोमर का एक कमेंट आया है, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है और उनका सवाल ये है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। इस क्वेश्चन का आपको जवाब इंस्टेंटली राइट इट डाउन। अगेन क्वेश्चन एक और, अभिषेक कुमार थैंक यू सो मच टू कमेंट। इनका एक सवाल है और इन्होंने पूछा है कि बीडी सावर का देहांत किस जेल में हुआ था। सच में बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जो भी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर पता है तो ज़रूर आप उस अपनी डिटेल्स को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के आप ज़रूर बताइएगा। WTO या फिर WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। थैंक यू सो मच। पता है जिनेवा कहाँ पर आता है? छोटे जिले। हाँ, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। WTO WHO इन दोनों। आपको मुझे बताना है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। एग्जैक्टली। DC वॉशिंगटन। ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये फिलीपींस की राजधानी उसमें है पेरिस। मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला में। हाँ, 1966 में इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, ये भी याद है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। वहाँ पर एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, आपको पता है हमारे देश में अभी कुछ समय पहले दिया गया था किसको? ये नहीं पता। एक पत्रकार को दिया गया था, आपको याद है क्या? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप जरा कमेंट करके बताइए। आपको बताना है कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। लाइसोसोम। नाम क्या है आपका? अंजू यादव। ये देखिए अंजू यादव, ये एक भारत की शेरनी की हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। वो नहीं। ये मैं लोथली है। ये किस राज्य में आता है? ये भी गुजरात में आता है। देखिए गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह है जिसका नया नाम दीनदयाल रख दिया गया। केसरी समाचार पत्र जो है ये किसने चलाया था? केसरी समाचार पत्र जिसका एक नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये महात्मा गांधी ने? नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक ने। नंदा देवी जो चोटी है ये किस राज्य के अंदर? उत्तराखंड के आती है। और उत्तराखंड की नवीनतम ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? नाम ऑप्शन से? देहरादून या गैरसैंण? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली के अंदर ही जो है नंदा देवी प्लेस पड़ता है और ये कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। चलिए कल आप सर्च करिएगा YouTube पर राम चौधरी, कल आपका वीडियो मिल जाएगा। आइए देखिए मैम का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, ज़रूर यार कमेंट करके इनको मोटिवेट करना। और भी स्टूडेंट हैं जिनसे मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टॉक टू देम। यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? यूनेस्को आई थिंक शायद वाशिंगटन DC। आपको पेरिस फ्रांस है ना। रोलेक्ट आया था 1919 के अंदर। और आपको पता है सर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर जो अंग्रेज वायसराय थे, आपको मैं उस टाइम पर कौन थे? A.O. ह्यूम सर। ये तो 1885 कांग्रेस के इसका नीम रखा अंग्रेज जे थे। चैम्सफोर्ड एग्जैक्टली। आपको पता है कि जब ये स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम किया था जो मंगल पांडे जी ने, उस टाइम पर जो अंग्रेज जो वायसराय थे वो कौन थे? कैनिंग। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। देखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड तो 1919 के टाइम पर थे, अंडरस्टैंड। 1857 के टाइम पर जो थे लॉर्ड कैनिंग थे और जो A.O. ह्यूम थे ये 1885 के टाइम पर थे। बाय द वे कम टू द पॉइंट। एंड 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ये लिन लिथ गो, ये उस टाइम पर जो वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन होता है वो किससे होता है? सबसे ज़्यादा बिजली? हाँ जी। रुको मैं चांस दूंगा आपको। USA से। सर नहीं, किससे? नहीं, हमारे देश में किस चीज़ से? मतलब सन से होता है, कोयला से होता है या फिर वाटर से होता है? कोयला से होता है। आपके इन योर ओपिनियन? पन बिजली से। बिजली पानी बिजली से है ना।
आप कोयले से और एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब है, कोयला से होता है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ सर कि सबसे अच्छा जो सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है ये कौन सा है जो अवसादी चट्टानों से बनता है? रुको, मैं चांस दूंगा यार, ऐसे मत करो यार। एंथ्रासाइट कोयला एग्जैक्टली ये सबसे अच्छा, इसमें परसेंटेज जो है वो 90 से 95 के आसपास जो इसमें कोयले की मात्रा होती है। कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रम्बोली। केवलादेव, रणथंभौर एंड मुकुंद हिल्स, ये जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान के अंदर आते हैं। तो मधुमलाई नेशनल पार्क है, बोलना मत, ये कहाँ पर आता है? मधुमलाई हाँ जी, मध्य प्रदेश में आता है। आप बताइए। तमिलनाडु। एग्जैक्टली बहुत अच्छा। और तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, वो पता है क्या? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, बिल्कुल सही है सर, भरतनाट्यम। एंड मोहिनीअट्टम एंड कथकली कम्स इन केरल। केरल। मैंने सही बोला सर? यहाँ मतलब केरल वो प्लेस है जहाँ से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। ये पहला केस वहीं मिला था, पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। आपको सर एक सवाल है कि साइलेंट वैली ये कहाँ पर है? साइलेंट वैली। मैं चांस दूंगा, सभी को दूंगा। बेंगलुरु। केरल। कश्मीर। ना नहीं इतना। बेंगलुरु। केरल। एग्जैक्टली देखिए, साइलेंट वैली जो है वो केरल के अंदर है। सर आपका जवाब वो सिलिकॉन वैली है। सॉरी। सिलिकॉन वैली है जो बेंगलुरु के अंदर। 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो अच्युतम नम्मूदरी जो केरल की मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। आपको बताना सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप। एग्जैक्टली 1954 ना भारत जो है ये पद्म विभूषण की शुरुआत हुई थी एंड भारत रत्न जो है 1954 में मिला था। तो इन सबको आप थोड़ा याद रखिएगा। सर आप नाराज तो नहीं है कि सर हमको बैठा दिया, हमारा तो पूछ ही नहीं रहे। सर आपको मुझे बताना है कि इंडियन क्रिकेटर जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला था 2014 के अंदर, वो कौन से क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। डैम है पौंग डैम एंड भाखड़ा नागल डैम, ये किस राज्य के अंदर आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये पता है कि ये सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी बता दूंगा, ये किस मॉडल पर आधारित थी? क्योंकि इसमें कृषि पर बल दिया गया था। कौन सी? हैरोड मॉडल, हैरोड और ऐसे करके है, ऑप्शन आएगा टिक लग जाएगा। हेरड डोमर मॉडल। हाँ हैरोड, हाँ। क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। देखिएगा शुभम जी मिले हमको, बड़ा अच्छा इन्होंने एग्जैक्टली फैंटास्टिक आंसर दिया। इसके बाद सर एक और मैं आपसे, अच्छा आपको पता है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये आपको पता है किस क्षेत्र में इस पर बल दिया गया था? ये शायद उद्योग के यानी फर्स्ट कृषि के क्षेत्र में और दूसरी थी बिजनेस के क्षेत्र में। एक और सवाल मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो ली गई थी ये रूस से ली गई थी और ये सच में एक बड़ा सवाल है अपने आप। सर 8611 मीटर की जो हाइट है ये K2 चोटी इसकी है। आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है? K2 का दूसरा नाम? गॉडविन ऑस्टिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये देखिएगा एक और मैं बता दूं, आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। एंड इसकी जो दूसरा आता है वो नंदा देवी आता है। और मैं आपको बता दूं ये उत्तराखंड के चमोली के अंदर, आपको पता है एग्जैक्टली वो जो चमोली है उसके अंदर नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी ग्लेशियर है, ये उसी प्लेस में आता है। और एक और बात बता दूं कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन नवीनतम राजधानी है गैरसैंण, ये भी चमोली के अंदर ही आती है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप याद रखिएगा।